चलिए आज ब्लड चैप्टर खत्म। फिर कल पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। आज ब्लड खत्म, कल पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। अरे मोइल वो तो ढबढबाई। चलो भाई, ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है? एगो प्लाज्मा, एगो रुधिराणु। प्लाज्मा जो होती है लिक्विड पार्ट होती है, रुधिराणु जो होती है सॉलिड पार्ट होती है। प्लाज्मा में दो प्रकार की प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, जब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को जब निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ भाग जो होता है सीरम कहलाता है। सीरम हल्के पीले रंग की होती है। इसका जांच बीमारियों की जांच में करते हैं। इसका प्रयोग किसमें करते हैं? बीमारियों के जांच में करते हैं। प्लाज्मा खत्म। प्लाज्मा की मात्रा जो होती है 55%। कितनी होती है? 55। और कितना होती है? 45। 60 तो 40। ठीक, प्लाज्मा में अधिक मात्रा किसकी होती है? जल की। 90%। कितना प्रतिशत? 90%। दिक्कत किसी को? चलो अब हम बात करते इधर रुधिराणु में। रुधिराणु ऐसे देखो। चलो पहले ब्लड को दो भाग में बांटते हैं, एक बार दिखाते हैं। वीडियो डला गया देख लेना, ठीक है? खाली समझ लो। प्लाज्मा क्या होगा बुआ? अयो को बोलते हैं रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रुधिराणु। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कार्पस्कल। क्या बोलते हैं? कार्पस्कल। अणु है तो टुकड़ा टुकड़ा होगा। तो ये जो है ना बुआ, ये जो है ये द्रव पाठ है। क्या है? ये क्या है? ठोस है। सुन के अजीब लग रहा है, खूना तो बहा है सर जी, ठोस कहाँ दिखता है? दिखता नहीं, माइक्रो है, सूक्ष्म में दिखेगा नहीं। जब माइक्रोस्कोप से दिखेगा तब दिखेगा उसमें। ठीक, चलो तब प्लाज्मा भाग और रुधिराणु भाग ये होता है 55%। तो ये होता है कितना प्रतिशत? 45। क्योंकि दोनों मिला के पूरा नाम को 100%। ठीक, तो 55 और 45। अगर इस साइड तो कितना होगा? 40। ठीक, वेरी गुड। प्लाज्मा में बुआ, प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? जल की। को प्रतिशत? 90%। तब तो पानी है। ठीक, इसमें वो दो प्रकार दो को प्रोटीन होता है। एक का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, एक का नाम है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। दूसरा क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, ये है। इतना पढ़ाए थे जी। इसका कलर जो होता है, सॉरी कलर नहीं, प्लाज्मा नहीं। देखो प्लाज्मा में से जब हम ये निकाल लेते हैं ना, ये तो ये बच गया ना, उसको बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? हिंदी में सेरम, अंग्रेजी में सीरम। इसका कलर जो होता है हल्के पीला, हल्का पीला, हल्का पीला। इसका जांच बीमारियों में करते हैं। बीमारियों की जांच में किसका प्रयोग करते हैं? सीरम का। ये खत्म हो गया। ठीक, मेन यहाँ तो पेपर में परीक्षा में पूछेगा। रुधिराणु को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। बोलो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। प्लेटलेट। डेंगू बीमारी होता है बुआ तो सीधे प्लेटलेट आ जाता है 80,000 पर। होता है 2 लाख, आ जाता है 80,000 पर। इसलिए कहता है कि बकरी के जूस पीजिए, एलोवेरा खाइए, पपीता खाइए, फल खाइए। समझ में आया कि नहीं? बकरी जूस मतलब दूध। हाँ, चावल का जूस पिया है? चावल के जूस मार बात रे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। सुनना ध्यान से बुआ, बस कल पढ़ा दिए थे, बचल है ही बचल है। बोलो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल बोलना है नहीं, रेड ब्लड कार्पस्कल बोलना है। लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कोशिका नहीं, लाल रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका नहीं, कोशिका बोलना है। ये कोशिका होता है, ये होता है प्लेटलेट। हिंदी में बुआ लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका या कोशिका बोलो, ये होता है बिंबाणु। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंबाणु। क्वेश्चन कहेगा कि इसका क्या काम है? बोलना कि रक्त को थक्का करता है। रक्त को क्या करता है? थक्का। जैसे मान लो उंगली कट गया तो थकाएगा ना, वो तो जम में नहीं करेगा, नहीं तो निकलते ही रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं? एगो महारानी थी इंग्लैंड के, नाम था एलिजाबेथ। उसको एक बीमारी था, उसका नाम था हीमोफीलिया। हीमोफीलिया वो एक जेनेटिक डिजीज है, मतलब अनुवांशिक रोग है। उसमें क्या होता है, अगर कहीं अंग कट गया तो कभी ब्लड खून बंद नहीं होगा और मर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? याद रखना, हीमोफीलिया कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक, सबसे पहले किसको हुआ था? इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ। ठीक, याद रखना। तो इसलिए वो ब्लड क्लोटिंग कौन करता है? ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग मतलब थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट। क्वेश्चन पूछेगा ब्लड को थक्का कौन करता है? बिंबाणु। अब हुआ जितना भी बीमारी होता है, लड़ने के लिए एनर्जी, ताकत है रे, हम लड़ेंगे। देखता कहते गोली वोली नहीं खाता है, लड़बाओ, वो खा ले लो, 2 दिन में अपने भाग जाएगा। सुतता है खूब, खाता है खूब, नहीं देखता है? अरे वो जकर रहेगा ना एंटीजन, प्रतिरोधक क्षमता एकदम हुमच के, वो लड़ता है। तो डब्ल्यूबीसी की करता है, बोला कि लड़ने में, बीमारी से लड़ने में हमको हेल्प करता है। ठीक है, बीमारी से लड़ने में हमको क्या करता है? हेल्प करता है। ये डब्ल्यूबीसी पूरा लड़के खून है, ये तो पूरा एनर्जी देता है ना जी।
CO2 O2, हाँ, तो आरबीसी इसका जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन। क्वेश्चन खड़े पूछेगा आरबीसी का जीवन काल कितना दिन? 120 दिन। संख्या कितना? 50 लाख, यानी 10 लाख में 1 मिलियन, तो 50 लाख में को मिलियन? 5 मिलियन। कल मिलियन बिलियन ट्रिलियन सब समझा दिए थे, ठीक है? बोलो आरबीसी का जीवन काल कते? संख्या कितना? मिलियन में कितना? हाँ, वेरी गुड। इसमें केंद्रक नहीं होती है, आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम भी नहीं होती है, लेकिन दो गो जानवर है उसके केंद्रक, उसके आरबीसी में केंद्रक होती है। एग्जांपल बताइए, लामा और ऊंट। लामा और ऊंट। किसी को दिक्कत है? 120 दिन हो गए जीवन, सब एकदम इतना रखना हो। ललका खून है, जीवन काल 120 दिन होता है, संख्या 50 लाख होती है, केंद्रक नहीं होती है, लाइसोसोम भी नहीं होती है। अपवाद, एक्सेप्शन, दो गो जानवर है, लामा और ऊंट, उसके आरबीसी में केंद्रक होती है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, कहेगा ये आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कहेगा इसमें एक प्रोटीन पाई, उसका नाम बोलना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है और पिगमेंट भी है। कहेगा आरबीसी में क्या पाई जाती है? बोलना हीमोग्लोबिन। क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है? लाल। क्वेश्चन कहेगा खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के सूत्र क्या होता है? HB, बड़की H सटाई के छोटकी B, HB हीमोग्लोबिन। किसी को दिक्कत है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? CO2 और O2 का परिवहन करवाता है। क्या करता है? आदान प्रदान है, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ले जो ले आओ। समझ में है कि नहीं? आरबीसी में किसी दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिक्कत है। आरबीसी को बहुत टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। हम लिखा देंगे कभी नोट में, इसको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट, ये सबके पता नहीं होता मास्टर के। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। इसको बोलते हैं लिकोसाइट, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। अब बात करते हैं WBC, श्वेत रक्त कणिका। ये इसका काम क्या है सर? तो बोलना कि रोगों से लड़ने में हमको मदद करता है, बस इतना। श्वेत रक्त कणिका, इसका संख्या होता है वो 10,000। कितना होता है? 10,000। इसका जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन। कितना होता है? 3 से 4 दिन। हाँ, इसका आकार जो होता है आरबीसी का गोल होता है। कैसा होता है? गोल। इसका आकार फिक्स नहीं है, अनियमित है, इरेगुलर। ई है रेगुलर। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन। संख्या 10,000। संख्या 10,000, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती है। हीमोग्लोबिन होता तो कैसा होता? लाल। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती। इसमें केंद्रक होती है? होती है, बस। WBC भी 5 प्रकार के। कौ प्रकार के? लेकिन वो थोड़ा पढ़ाएंगे ना, वो थोड़ा सिलेबस से आउट है, ठीक है, लेकिन नाम बोल देते हैं, सुन लो खाली एक बारी। आरबीसी पढ़ लिए बुआ, अब पढ़ रहे WBC। क्वेश्चन एक बारी पूछेगा कि WBC काम की है? बोला सर बीमारी से लड़ने में हमको हेल्प करता है। कोई भी बीमारी अगर बोले WBC में खड़ा हो जाएगा, लड़ेगा और से। जब नहीं लड़ पाता है वो तब जब बीमार पड़ जाते हैं, फिर दवा सुइया करते हैं, तब उसको एक्टिव करते हैं। कोई दिक्कत? WBC कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौ प्रकार के? 3 गो फील्ड, 2 गो साइट। 3 गो फील्ड, 2 गो साइड। WBC बुआ 5 प्रकार होता है। इजनोफिल, हाँ, इजिनोफिल, बेसोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल। इजनोफिल, बेसोफिल, होता है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इजनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। एक और छूट रहा है, रहने दो इसको, इसको पढ़ने नहीं तो रहा, बस थोड़ा ही खाली पूछेगा। सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है? समझा कि नहीं? इजनोफिल, बेसोफिल, एक और कौन है? एक और कुछ छूट रहा है। WBC कितने होती है? 5। कितनी होती है? 5। आ जाना, 3 गो फील होता है, पता नहीं वो ध्यान से उतर रहा है, आ जाएगा अपने, कोई बात नहीं। लोड है बस, खाली सर्वर से गायब हो गया है, कोई बात नहीं। 3 गो फील और 2 गो साइट। बोलो इजनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। नामे अजीब याद रखना, हमारा याद है रे, बस एक भूला रहे अलग बात है, मतलब थोड़ा सा उतर गया दिमाग से। हेलो, हाँ, कहाँ? एग्जाम थोड़ी है ना, हम जा नहीं सकबो ना, पार ना लगतो रे, ना पारे लग तो
जाहिन कोई दिक्कत ना है, दे दे तो आंसर दे दे तो अंदर में। कुछ मोटरसाइकिल से भी, हाँ तब चल कब बजे निकल भी, तो जे भी कब बजे जैसे तब तो पढ़ाई चौपट नहीं हुई सब आए रहे दिन भर, आने तो अंदर घुसल तब ठीक हो। समझ में आया बुआ? आए यहाँ लिखो, ये होता न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। देखो बताते हैं, देखो नहीं बोलते देहात में, बोलते हैं तोरा पास बेसी चल गलो, बेसी बेसी मतलब क्या होता है, ज्यादा, हाँ होता है कि नहीं, हाँ तो पूछेगा कि सबसे, तोरा ये पूछेगा सबसे अधिक WBC कौन होता है, तो बोलना है बेसोफिल ना है। देखो बो से बेसी होता है, बेसी मतलब ज्यादा, लेकिन समझना है कम, ये सबसे कम होता है। देखो हम उल्टा समझाए, याद रखना है नहीं कि बेसी, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल है। सबसे अधिक क्या, सबसे कम क्या होती है, बेसोफिल, और सबसे अधिक क्या होती है, न्यूट्रोफिल, सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन कहेगा WBC में सबसे कम कौन सा होता है, बेसोफिल, सबसे अधिक क्या होता है, न्यूट्रोफिल। ये होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट, ये छोटा बड़ा होता है, क्या होता है, छोटा बड़ा। ये मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट है, इस समझना सबसे बड़ा होता है, ये क्या होता है, छोटा होता है, एकदम याद रखना है। हाँ लिम्फोसाइट सबसे छोटा और मोनोसाइट सबसे बड़ा। WBC क्या काम है, बीमारी से लड़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, समझा, रोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। चलो अब आते हैं प्लेटलेट में। इसी संख्या वो लगभग 1 लाख प्लस होती है, 1 लाख से ऊपर, 1 से 2 लाख होती है। डेंगू बीमारी में प्लेटलेट क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, 80,000 पर चलाता हुआ, 80,000 पर। इसलिए बोलता है पपीता खाए ले, बकरी के दूध पिए ले, बहुत सारा चीज कहता है, लिखा देंगे नोट में, ठीक ना। किसी को दिक्कत है, लिखा में बुआ, लिखो WBC, RBC लिखा दिए बुआ, RBC नहीं लिखा है, अरे पगली यहाँ जो लिखे थे तब, चलिए लिखे नहीं लिखा तो बोलो, लिखा दे फिर से, नोट में लिखो, पहले नोट में लिखो। अभी WBC काटो, लिखो RBC का आकार गोल होता है, RBC का आकार गोल होता है। क्वेश्चन कहेगा RBC का आकार कैसा होता है, गोल, राउंड शेप, बाइकॉनकेव। RBC का आकार गोल होता है, RBC का कैसा होता है जी, गोल होता है। लिखो RBC का मुख्य कार्य, RBC का मुख्य कार्य, RBC का मुख्य कार्य O2 और CO2 का परिवहन करना। RBC का मुख्य कार्य, RBC का मुख्य कार्य O2 और CO2 का परिवहन करना। RBC का मुख्य कार्य RBC का मुख्य कार्य क्या है, O2 और CO2 का क्या करना, परिवहन करना, ठीक। चलो अब लिखो WBC, व्हाइट ब्लड सेल, अरे काटो WBC काटो, नोट में लिखो भी, और नोट में लिखो बात हो, पहले लिखो RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है, HB। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जो लाल रंग प्रदान करता है। पहले सुन लो, RBC के अंदर क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा,
ये क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन खड़े पूछे क्या आरबीसी में लोहा होता है? होता है। अरे पगली, हीमोग्लोबिन समेट दो आरबीसी में और हीमोग्लोबिन में लोहा है तो सब इसमें ना आ गया। तो क्वेश्चन कहेगा कि आयरन किसमें होती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होती है? आयरन होती है। जैसे क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम। तो पूछेगा हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व होता है? आयरन। 26 नंबर में देखो, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, जिसको लोहा कहते हैं, आयरन पाई जाती है। चलिए अब हुआ तो बढ़िया से आरबीसी खत्म। लिखो अब डब्ल्यूबीसी। आप नहीं कटवाएंगे डब्ल्यूबीसी। लिखो व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। हाँ 26 नंबर में है। लिखो देखो, इसकी संख्या 10,000 होती है। इसकी संख्या 10,000 होती है। इसकी संख्या 10,000 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है। इसका आकार अनियमित होता है। पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाओ। इसका आकार अनियमित होता है। और आरबीसी कैसा होता है जी? गोल। इसका आकार अनियमित होता है, इरेगुलर। इसका आकार अनियमित होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 10,000। आकार क्या होती है? अनियमित, अनियमित। और क्या बोले इसमें? केंद्रक होता है जी। इसमें केंद्रक होता है। देखो डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है, जिस कारण यह सफेद दिखती है, जिस कारण यह सफेद दिखती है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है, जिस कारण यह सफेद दिखती है, जिस कारण यह सफेद दिखती है। अरे कोई भी ब्लड हो कहाँ निर्माण होगा? अस्थि मज्जा में। अब लाल अस्थि मज्जा रहे चाहे येलो अस्थि मज्जा रहे, बस अस्थि मज्जा में बस। लिखो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन होती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन होती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन होती है? 3 से 4 दिन होती है। देखो डब्ल्यूबीसी हमें रोगों से रक्षा करती है, एकदम याद रखना। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? रोग से वो लड़ने के लिए हमें क्या देती है? हिम्मत। देखो डब्ल्यूबीसी रोगों से हमारी रक्षा करती है। डब्ल्यूबीसी हमें, हाँ ठीक, रुको रुको, हमें लिख ली शुरू में। डब्ल्यूबीसी हमें रोगों से रक्षा करती है। अतः 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 डब्ल्यूबीसी संक्रमण से बचाती है। अतः डब्ल्यूबीसी संक्रमण से बचाती है। अतः डब्ल्यूबीसी संक्रमण से बचाती है। अतः डब्ल्यूबीसी किससे बचाती है? संक्रमण से बचाती है। लिख लो डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है। लिखो यहां, देखो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, बेसोफिल। 3 गो फिल 2 गो साइट। न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, बेसोफिल। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट।
हिंदी लिख दे कर पढ़ने के लिए, कर बोलो क्यों पढ़ेंगे? न्यूट्रो नहीं लिख लो ना, माना हम सोच रही है कि लिख दे सर जी। न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल। कैसे याद किया हमरे पता है बुआ, मतलब कैसे करना टफ है अंग्रेजी। मोनो बता रहे रे, मोनोसाइट, इसको क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइट। की है याद करे में एक बात बोलियो चला कहो हो, मैं बोलूँ ना हो, देखो बताते हैं, देख लो ये तीनों जो है ना बुआ, ये कण होता है, क्या होता है? कनिका मय इसको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये दोनों जो होती है ओ कनिका, इसे क्या समझे बुआ बताओ कोई? सर ये कण की तरह होता है, ये कण की तरह नहीं होता है, तो ये तीनों बोलते हैं कनिकामय, इसको क्या बोलते हैं? ओ कनिकामय। समझी नहीं समझी? छोड़ दो, नया होता छोड़ दो, ज्यादा नहीं पढ़ो, दिमाग हैंग कर जाएगा, बहुत बता दिए। थोड़ा WBC से तो बताते ना वही ठीक रहता है, ऊपर बताते थोड़ा दिक्कत होने लगता है सवाल में, लेकिन पूछ ले WBC RBC में अंदर पूछ ले, ये सब वहां तक पूछ ले तो पेपर में हल्का ऊपर कर दिए। WBC को ऊपर करके बोलो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इजनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। और अधिक कौन, कम कौन, बड़ा कौन, छोटा कौन, ये लिख लो। नहीं लिखो, हम ऐसे लिख दिए, गलती से लिखा गया, ठीक। चलो बुआ ऐसे लिख लो, देखो हम बताते हैं, एक ही लिखल है बेसोफिल, तब बेस से बेसी, तो बेसी मतलब वो उल्टा है, ये काम होती है। हाँ सबसे कम WBC का नाम बताओ, बेसोफिल। ये न्यूट्रोफिल वो सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है रे बुआ। थोड़ा पढ़ाएंगे। मोनो, मोनो मतलब होता है एक, क्या होता है? मोनो मतलब छोटा, लेकिन यहाँ मोनो मतलब रखना अधिक, ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा WBC, और सबसे छोटा क्या होता है? लिम्फोसाइट। वही मारेंगे झपड़वा, ये सबसे अधिक होता है, ये बड़ा छोटा मंत्र नहीं है रे, अधिक मात्रा में, नहीं समझी? सबसे अधिक मात्रा, हाँ ये मात्रा है, अमाउंट है, आई छोटा बड़ा आकार की बात कर रहे हैं, नहीं समझी? हाँ अब कैसे याद रखना तो समझ लो, हम लिखा दिए पूरा, हमारा जैसे था वैसे बता दिए। लो लिखना मत करो, जेबी में रखो करा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछेगा बुआ, एक क्वेश्चन तो पूछेगा, लिम्फोसाइट के काम है? लिम्फोसाइट के काम है बुआ एंटीबॉडी बनाना। कोई भी रोग जब घुसता है ना बुआ, तो पहले सुनो ध्यान से, कोई भी रोग जब बॉडी में एंट्री मारता है ना, कोई भी बीमारी, तो WBC एकदम एक्टिव हो जाता है, आओ पहले थोड़ा सा लड़वाओ, पहले लड़ता है बुआ, तो एकदम उसके पीछे वो क्या, बॉडी एंटीबॉडी, जो बीमारी घुसा उसके पीछे कौन लड़ेगा? एंटीबॉडी। तो क्वेश्चन खड़े पूछता है एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट। और ये क्या करता है? रोग से वो लड़ने के लिए हिम्मत देता है। ये बात नोट करके लिख लो, लिख लो, लिखो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी। अभी नहीं बुझा रहा है एंटीबॉडी की है, कल बुझाएगा एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, ब्लड बनाएंगे तब। एंटीबॉडी, अरे पगली देखो एंटीबॉडी किसको कहते हैं? हमारे बॉडी में जो भी रोग घुसा ना, उसको लड़ने के लिए जो बनाया उसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। यानी बॉडी के खिलाफ वो लड़ रहा है, उसको क्या कहेंगे? एंटीबॉडी नहीं बोलते हैं, ठीक। तो लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी, सॉरी, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करती है। देखो जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षक कहलाती है, प्रतिरक्षक अंग है, गार्ड है, जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षक कहलाती है, लिखो बड़ी, प्लेटलेट।
प्लेटलेट, प्लेटलेट तो सब पढ़ ले। हीरोनी नाचे कि तो लगेगा हम सब जगह नाच ले हैं। बोलो पढ़ाए तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़े। लिखो लास्ट लिखो प्लेटलेट, सुनो ही तो सर पढ़ाए हैं। हाँ है वो संस्कृत क्या टीचर, लिखिए क्या बचा है, प्लेटलेट। प्लेटलेट हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंबाणु। लिखो लिखो है रे एकरो में कितना होता है, WBC में क्या होता है, हाँ सॉरी हाँ लिखिए। पहले बताओ एक ही है सर, एक काम बताइए, बस एक काम बता दीजिए, बाकी बीमार हमको नहीं पढ़ना। एक काम है बुआ, ब्लड कहीं कट गया उंगली तो उसको थक्का करना। तो रक्त को थक्का करने में कौन काम आता है, बिंबाणु। कहेगा डेंगू जो बीमारी होती है उसमें किसकी मात्रा कम जाती है, बिंबाणु की। सीधे आ जाएगा 80,000 पर। अब सुस्त, अब बुखार लगे। डेंगू जब होगा दूसरे बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। किस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, प्लेट बंदरी। डेंगू को क्या बोलते हैं, डेंगू बीमारी नहीं होता है, हाँ जन्नी मच्छर काटे से होता है। बोलते हैं बहुत असर लगता हुआ जनिया का नमक खा लेते, मच्छरे वैसे नहीं तो क्या करे, मच्छर नहीं। देखो बताते नाम सुनना, नाम सुनना। मलेरिया, मलेरिया सोने के बीमारी, सुनते जाकर, मलेरिया सोने की बीमारी, डेंगू, ये तीनों बुआ। और फीमेल मच्छर काटने से ही होता है, लड़का मच्छर शरीफ होता है, वो खाली फूल के रस चूसता है, ठीक है। गाछ वृक्ष के नीचे देखेगा और मच्छर है, रात को जो काटता है बन रू काटबो सुध भी तो चुम्मा लेके भाग जाता है छोटा है, तो वही है। कौन मच्छर है, मच्छरनिया है, ठीक है। मलेरिया हो, सोने की बीमारी हो, डेंगू हो। डेंगू मच्छर, डेंगू किसके काटने से होता है, तो बोलना है मादा एडिस मच्छर, मादा एडिस मच्छर काटने से होता है। सोने की बीमारी किसकी होता है, तो मादा सीसी मक्खी काटने से होता है, मादा सीसी मच्छर। मलेरिया होता है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर, समझी, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर, मादा एडिस मच्छर, मादा सीसी मच्छर, एक होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर जिसको हैजा बोलते हैं। हैजा होता है घरेलू मक्खी द्वारा, ठीक है। एक होता है फैलेरिया रोग, इधर गोली देता होगा खाने स्कूल में मिला है, फैलेरिया के लिए गोली देता है सरकार स्कूल में, उजला उजला पे नहीं आया। अरे उसमें क्या पैर होता था हाथी में, बड़ी खराब लगता है वो सब, बीमारी आना भी नहीं चाहिए, बड़ी घिन लगता है ना जी। हाँ नहीं दिया, चलो सब सरकार दे ना बुआ, तो खाना है। क्या बना दिया बुआ, फैला दिया कि गोलियां खेबी ना तो एक बाल बच्चा होगा पैदा, बताओ। और लोग नहीं खा रहा है। अब बीमारी इतना खतरनाक अगर हो जाएगा बुआ, समाज में हो जाता है बुआ, बड़ी दिक्कत होता है, समझा कि नहीं, नाकाम हो जाता है। शहर में बहुत लोग है सब। उसको हाथी पाँव रोग कहते हैं, हाथी नियर हो जाता है, ठीक है। हाँ हंसी लगता है, घिन लगता है, देखिए पिल्लू फद फद करता है उसमें। तो जब भी बुआ, जब भी देखो तू सब पढ़ा लिखा है ना, जहां भी जाएगी या जहां है, जब भी कभी मौका मिले, जैसे मान लो कि आया गोली बांटने, तो टोला मोहल्ला नहीं रहेगा ना पढ़ा लिखा, कहेगा नहीं खिबो नहीं खिबो। इधर ने बुआ हल्ला कर दिया है, इधर अलग पूरा हमारे नहीं खा रहा कोई गोली दिया के कोई नहीं खाइए, बाल बच्चा ना हो तो कोई मतलब है, डरा दिया। अब बता बीमारी उसको भगाना है कि नहीं। सरकार बुआ हर पहलू के लिए कुछ ना कुछ बुआ लाते रहते हैं, मतलब दवाई बीमारी के लिए लाते हैं, लेकिन लोग खेबे नहीं करता है। कोरोना में की बोला नहीं लिए सुइया, बाल बच्चा नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं रे। 2014 में 2000 लड़का सुनिए रे, जैसे अभी कोरोना गए ना इधर 2 साल पहले 4 साल पहले 2020 में, वैसे वो 2014 में वो भारत में वो पोलियो से ग्रसित था, मार दिया पोलियो, ले गिल्लो, अब गिल्लो नर्वस सिस्टम MCBA उड़ गया करे, यहाँ के MCBA। अब ये वो शहर में ना लोग ऐसे चलते हैं, चलते हैं कि नहीं, हाँ उसका MCBA गड़बड़ है, हाँ है कि नहीं। तो चुप रहो,
पोलियो के टीका खोज किसने किया? जोनाल्ड सोल्क। पोलियो के टीका खोज किसने किया? जोनाल्ड सोल्क ने किया। इंट्रो वायरस से होता है, इंट्रो वायरस से होता है पोलियो। तब 2014 में बुआ, 2014 में बुआ, 2014 से पहले बुआ बहुत पोलियो होता था। पोलियो जन मंत्र ने भारत में खाली पोलियो, यहाँ तक कि बुआ WHO, क्योंकि उसको नहीं बोलना चाहिए छोटा के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि कहाँ है? जेनोवा में इसका हेडक्वार्टर है। उन बुआ भारत में खूब मजाक उड़ा रहा था, बाद पोलियो ग्रसित है। बुआ भारत ने बुआ 2014 में खुद अपना दवाई बनाया, समझा? और उस 2014 में बुआ भारत को बोल दिया क्या? पोलियो मुक्त घोषित देश। मतलब पोलियो की हो गया, खत्म हो गया। कौन खुद बोला? कौन बोला? जे बुराई किया वही बड़ाई किया, समझे कि नहीं? तो वो भी एक समय था। और अभी भी पाकिस्तान वाला बुआ पोलियो नहीं पीता है। बात आएगा ना, बतौरा पहले पिलाता है, वो डरता है, 2 बूंद नहीं 2 बूंद पिलता है। आज करो जहाँ भी रास्ता में जाते थे, मान लो ट्रेन गए चल तो कोई पिला देता था पड़ी नहीं। ये जरूर नहीं कि तू अपन इलाका में तभी तो पोलियो पियोगा। मान लो गोदी में लेके जा रही बुआ, कहूँ चलो जाते हैं नानी घर, और रास्ता में वो रहता ड्रेस पहन के पिला नहीं रहता था। रे कैसन तू सब आदमी है, नहीं देखा है? हाँ ठीक है, छोड़ो वो नहीं बोल रहे। कस लगता था थोड़ा सा, 2 बूंद। तब पाकिस्तानी क्या सोचता था? ओ 2 बूंद, 2 को बाल बच्चा हो तो उन्हें पीबो, उन्हें पीता है। पाकिस्तान वाला अभी भी आएगा ना बुआ भारत एयरपोर्ट से, तो उसको पहले 2 बूंद ले पी। कौन ठेका तेरा पोलियो हो? तू उधर से नहीं पीता है कि 2 बूंद पियेंगे 2 बाल बच्चा होगा। सोच अलग अलग है। हे रे पगली, अरे बच्चा बाप पिएगा, वो पिएगा, बच्चा बड़ पिएगा रे, छोटका जो लल्हून अभी दिख रहा है वो। अब ये सोच रहे देखो। चलो लिखो प्लेटलेट, लिखिए प्लेटलेट लिखो। लिखो जी लिखो। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। अर्थात ये रक्त के बहाव को रोकता है। अर्थात ये रक्त के बहाव को रोकता है। ये रंगहीन होती है, कलरलेस। ये रंगहीन होती है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। ये रंगहीन होती है। ये रंगहीन होती है। हाँ, इसका जीवन काल 7 दिन होती है। इसका जीवन काल 7 दिन होती है। इसका जीवन काल 7 दिन होती है। सब पॉइंट याद रखना है। RBC, WBC नहीं साहिल, कितना होता है WBC की मात्रा? रे साहिल, WBC के 10,000, RBC के 50 लाख याद रखना है। जीवन काल 120 दिन, लाइफ टाइम कितना? 120 दिन। ये रंगहीन होती है, रंगहीन यही तक नहीं लिखे है, वही तक नहीं लिखा है बुआ। हाँ, इसका जीवन काल 7 दिन, लाइफ टाइम कितना था? 7 दिन। लिखो, इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। और डेंगू जब होगा तो कितना आ जाएगा? 80, सीधे डन हो जाता है। देखो हाँ, 80 लाख होगा। देख लो बंदरी 80,000 पे चलाता है। इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। 4 लाख कहाँ बोले पगला? ना, इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है। इसका जीवन काल 7 दिन होती है। इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। 2 से 3 लाख होती है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है। लिखो रे, लिखो लिखो अथली को तो बहुत ध्यान से। प्लेटलेट की भरपाई के लिए सर इसको भरपाई करना क्या क्या खाएंगे? लिखो
प्लेटलेट की भरपाई के लिए, हाँ भरपाई के लिए, भरपाई के लिए गोट मिल्क, बकरी दूध, एलोवेरा, एलोवेरा, गिलोई, हाँ जैसे एलोवेरा तो ऐसे गिलोई होता है, फ्रूट का सेवन करना चाहिए। ऊँट के पिए दूध, ऊँट के राजस्थान में ऊँट के दूध पीता है सब, वहाँ ऊँटे होता है, दूध रोटी मकई की रोटी खूब ही लगा के ही करता है रे, अरे ही करता है। कल हमको जी खाए बतावे हैं, ऐसे खाई होगी नहीं खाई वाला बात है, ऐसे नॉर्मल चीज़ें बना सकती है, नॉर्मल है। जैसे हम जा रहे थे लाइब्रेरी कल, तो सवेरे खा ली 4 बजे, तो फिर शाम में ज़्यादा खा नहीं पाए, तो हम की बोले जैसे रोटी बनता है ना, सब्जी चला ले मान लो चूल्हा पर, तो 2 गो पिट्ठा अग्रे में दे दिए सब्जी वाला में, और जब खाए निकाल के लगा के एकदम छोला भटूरा खा रहे हैं, मजा आ जाता है, मजा झलदार नहीं जी, अच्छा नहीं लगता जी। सब्जी में डाल दो आटा ला लो या पिट्ठा बना के, नमक थोड़ा दे के इसमें नमक दे के, मजा दाल पिट्ठी तो हो गया अलग चीज। ये सब जुगाड़ है, ये सब देहाती खाना है। अरे ढोसवा से तो बढ़िया ना अपन ढोसा था ही, वो चमचे आए गिलोई, जैसे एलोवेरा तो ऐसे गिलोई होता है, जाके मेडिकल दुकान में मांगना एलोवेरा गिलोई दे देगा। फ्रूट, फ्रूटी है कि गम नाम फ्रूटी है, बता बच्चे का नाम है कि फ्रूटी है, एक नाम मजा। बेटी लगती है वो, बेटी लगती है हमारे साथ जो पढ़ती थी ओकर बेटी है, यहाँ के तो वो गांव के बेटी है बंदरी, यहाँ नहीं है रे, लक्ष्मीपुर के है। ओकर बहन आती है पहले, ओकर भतीजी, लिखो रक्त का थक्का होना, लिखो बेच दो, ब्लड क्लोटिंग खत्म करते जल्दी करो। हाँ ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का, उसको क्या पढ़ते हैं अंग्रेजी में, ब्लड क्लोटिंग। ये मत सुना क्लोटिंग में कट गया कि ना थक्का, लिखो रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग, लिखो रे ब्लड क्लोटिंग। पैसा रखिए राम की रे, लिखिए मारे लिखो ने, शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का कहलाता है। शरीर में किसी स्थान पर, शरीर में किसी स्थान पर रक्त का जम जाना, देखो ने शरीर में किसी कटे स्थान पर, शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना रक्त का थक्का कहलाता है। हाँ तो कटे स्थान पर जुटल का भी जमेगा, हाँ जम जाना रक्त का थक्का कहलाता है। शरीर में कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ब्लड क्लोटिंग कहलाता है, ब्लड क्लोटिंग कहलाता है। हाँ यहाँ लिखो नोट करके दम, सुन लो ध्यान से बचवा, सुन लो ध्यान से, सुन भी कि ना। हाँ क्वेश्चन कहेगा 3 चीज क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा बताओ कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त को थक्का मदद करता है, बोलना विटामिन के। तो पूछेगा तो कैल्शियम, और ब्लड पूछेगा तो WBC। तीनों 3 क्वेश्चन है, होश में है कि नहीं। हाँ देखो कहेगा, हाँ विटामिन में पूछेगा तो बोलना विटामिन के भी जमाता है। हाँ तत्व में पूछेगा तो बोलना कैल्शियम, और एगो WBC तो ये है, सॉरी प्लेटलेट। विटामिन सी होगा, सी भी काम आता है, सी भी। देखो की सोचा है, ये तीनों सोचा है।
क्वेश्चन पहले देखो थोड़ा सा नॉर्मली पूछेगा। ऑप्शन में रहेगा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ रक्त को थक्का करता है, तो रहेगा लिखा प्लेटलेट या बिम्बाणु। हिंदी में रहेगा ऐसे लिखा प्लेटलेट्स ऐसे ही। इसका हिंदी क्या होता है, बिम्बाणु। लेकिन कभी कभी कहेगा कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, तत्व कौन सा, लिख लीजिए महाराज जैसे लिखिए। रक्त का थक्का में विटामिन के करता है, तत्व में कैल्शियम और प्लेटलेट, ये ब्लड हो गया। ब्लड में कौन ब्लड, प्लेटलेट। जल्दी लिखो, टाइम हो गया, जल्दी लिखो। अरे डब्लू कहेगा प्लेटलेट में केंद्रक होती है, हाँ होती है, आरबीसी छोड़ के बाकी सब में होती है। हाँ ये लिख लो, लास्ट टॉपिक है लसिका। लसिका को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, लिम्फ। क्या बोलते हैं, लिम्फ। विटामिन के तत्व कैल्शियम प्लेटलेट, यहाँ लिखना ब्लड बराबर प्लेटलेट। तीन वो पदार्थ के नाम बताओ साहिल जो ब्लड को क्लोटिंग करता है। विटामिन के, कैल्शियम और प्लेटलेट। क्लोटिंग मतलब कटना की जुटना, क्लोटिंग मतलब जमना होता है, थकाना, थक्का हो जाना। देखता है खसी उसी काटता है ना बकरी उकरी, तो कुछ देर के बाद खून थका गया ऐसे ऐसे उठा के दही। लिखो लसिका, लास्ट चरण है बउआ लसिका। कल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। तो सबके कौन कौन खून है पता है, चेक करवाइए कभी, ये नहीं पता है, हम थे ना चेक करवाए थे, वहां आया था, बुला गए, पता नहीं कैसे, बिना चेक करे ले। लसिका लिखो, लिम्फ लिखो, लिम्फ लसिका। हाँ कल बताएंगे ना चैप्टर। लसिका, हाँ लसिका लिखो। यह हल्के पीले रंग का होता है, यह तरल पदार्थ है। कैसा है, तरल पदार्थ। यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है, यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है, यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। लाल रंग होगा जी, हीमोग्लोबिन नहीं। हाँ, यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। देखो लसिका का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। लसिका का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, लसिका का प्रवाह फ्लो केवल एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में। लसिका का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। लिख लो, यह कोशिका से हृदय की ओर होती है, यह कोशिका से हृदय की ओर होती है। किधर से किधर बात है जी, कोशिका से हृदय की ओर होता है। देखो लसिका में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होती है, लसिका में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होती है, लसिका में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होती है, लसिका में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होती है। लिखो, यह घाव भरने में मदद करता है, यह घाव भरने का कार्य करता है, यह घाव भरने का कार्य करता है, यह घाव भरने का कार्य करता है।
क्वेश्चन कहेगा पोलियो जब किसी को मारता है तो कौन सी प्रभावित होता है? बोला लसिका तंत्र क्या हो गया? प्रभावित। नोट कर लिख लो, पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित होती है। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र खराब हो जाती है या प्रभावित होती है। हाँ, पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाती है। लिख लो, पोलियो इंट्रोवायरस द्वारा होता है। पोलियो इंट्रोवायरस द्वारा होता है। वायरस का अध्ययन वीरियोलॉजी कहलाता है, रखना है। इंट्रोवायरस द्वारा होता है। पोलियो किस वायरस द्वारा होता है? इंट्रोवायरस द्वारा होता है। लिख लो, पोलियो की टीका खोज किसने किया? जोनाल्ड सोल्क ने। पोलियो की टीका की खोज, पोलियो की टीका की खोज जोनाल्ड सोल्क। पोलियो की टीका खोज किसने किया जी? जोनाल्ड सोल्क। जबकि चेचक की टीका खोज एडवर्ड जेनर। चेचक की टीका की खोज एडवर्ड जेनर और हाँ जोनाल्ड सोल्क। पोलियो की टीका खोज किसने किया? भारत का पोलियो मुक्त देश घोषित हो गया 2014। जन्म था 14 मेरे तो सबके कहाँ जन्म तो सबके डेट ऑफ बर्थ बताता नहीं मैंने यार। नो बाप रे बाप, हमारा तो 2011 है। बारो दीदी रक्षाबंधन में देखना चाहिए तोरा कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया मिठाई पगली बियानों को लेकर आती। बोलो रे साहिल की प्लान है रे? की प्लान है तोर सबके? प्लान है परसों वो सब ओकरा सबके छाट देना लगे, वो अपन अलग करेगा। सजेबो करेगी कुछ कुछ अपने सजा, लेकिन सब है कि हमको भी हेल्प करना पड़ेगा। नीचे बना लेंगे ना, नीचे बढ़िया लगता है। एजा ठीक है ना, लिख लो वो नीचे, नीचे लिख लो द इंड। खुश ना हो खाई भाई जरी बढ़िया से देना। चलो ऐसे सुनो, बात करते हैं। ब्लड चैप्टर हुआ हो गया समाप्त। ब्लड में चैप्टर समाप्त हुआ। अभी ब्लड ग्रुप बचा है, कल खत्म कर देंगे। कल पढ़ा देंगे ब्लड ग्रुप 4 होता है। ए बी ओ आई ए बी ओ। जिसमें एंटीजन ए होता है उसको ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। जिसमें एंटीजन बी होता है ब्लड ग्रुप बी कहते हैं। जिसमें एंटीजन दोनों होता है ब्लड ग्रुप ए बी कहते हैं। जिसमें एंटीजन नहीं होता है उसको ओ कहते हैं, जीरो। समझी? अब बंदर वाला होगा तो पॉजिटिव, बंदर वाला नहीं होगा माना में तो निगेटिव। एगो नाम था बंदर का, नाम था रिसस नामक बंदर, साउथ अफ्रीका में। की किए देखा था, देखा ना कहाँ लगा, देखा। चलिए महाराज वीडियो को रोको, पहले बैठो। अरे चुप, वीडियो रोको।